रोहन एक गरीब आदमी अपनी पत्नी आरती के साथ एक गांव में रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन और एक छोटा सा घर था। एक दिन खेती के लिए अपनी जमीन की खुदाई करते समय रोहन को एक पीला कपड़ा ढका हुआ एक घड़ा मिला। पूरी तरह से हैरान रोहन घर भागा और आरती को घड़े के बारे में बताया। उन्होंने सोचा कि ये बस एक सामान्य घड़ा है और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आरती जिज्ञासु थी लेकिन संदेह में रही। घड़ा उनके घर में रखा रहा, अपना रहस्य प्रकट करने के लिए तैयार। एक दिन कुछ बचा हुआ खाना बर्बाद होने वाला था, इसलिए रोहन ने इसे घड़े में रख दिया। अगली सुबह वह घड़े को खाने से भरा हुआ पाकर स्तब्ध रह गया। रोहन ने आरती को बुलाया, लेकिन उसने उस पर विश्वास नहीं किया, सोचकर कि यह असंभव है। इसे साबित करने के लिए रोहन ने घड़े में 10 रुपए का नोट रखा। आरती से कहा कि इसे 1 घंटे के लिए अछूता छोड़ दें। वह खेत गया और लौटने पर वे दोनों हैरान थे। एक नोट कई नोटों में बदल गया था। आरती अब मान गई थी और वे दोनों बहुत खुश थे, अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने का मौका देखकर। रोहन और आरती ने पैसे का समझदारी से उपयोग किया, अपने घर को आरामदायक बनाया और अपने खेत में निवेश किया। उन्होंने गरीब लोगों को भी खाना खिलाया, अपने गांव के जीवन में सुधार किया। उनका पड़ोसी ज्ञानू रोहन की अचानक समृद्धि देखकर हैरान था और ईर्ष्या करने लगा, सोचकर कि एक गरीब आदमी दिन ब दिन इतना अमीर कैसे हो गया। एक दिन ज्ञानू चुपचाप रोहन के घर गया, खिड़की से झांककर, और घड़े का रहस्य खोज लिया। जब उसने रोहन को नोट रखते देखा, ज्ञानू ने ध्यान से सुना और उसी रात घड़ा चुराने की योजना बनाई। रात में ज्ञानू ने जादुई घड़ा चुरा लिया और अपनी पत्नी खुशी को इसके बारे में बताया। ज्ञानू लालची था, उसने सोचा कि जितना अधिक पैसा वह खर्च करेगा उतना अधिक वह पाएगा। इसीलिए उसने घड़े में अधिक पैसा रखना जारी रखा। इसका उपयोग भव्य और बुरी चीजों के लिए करने लगा, खुशी की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए। ज्ञानू और अधिक चाहता था, घड़े का उपयोग स्वार्थी इच्छाओं के लिए कर रहा था। एक दिन ज्ञानू ने अपना सारा पैसा घड़े में रखा और इंतजार किया। अगले दिन घड़ा पूरी तरह से खाली था, सारा पैसा गायब हो गया था। ज्ञानू ने खुशी पर आरोप लगाया, लेकिन वह कुछ नहीं जानती थी। ज्ञानू ने महसूस किया कि उसकी लालच ने उसे बर्बाद कर दिया और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। लालच के बारे में एक कठिन सबक सीखा। वह खुद पर गुस्सा था और ईर्ष्या और स्वार्थी होने पर पछतावा कर रहा था। घड़े का जादू बुराई के लिए नहीं था। यह समझकर ज्ञानू ने इसे वापस करने और रोहन के साथ अपने गलत कामों के लिए सुधार करने का फैसला किया। ज्ञानू रोहन के पास गया, घड़ा वापस किया और सब कुछ कबूल किया। रोहन ने ज्ञानू को माफ कर दिया और उसे कुछ पैसे देकर मदद की। ज्ञानू को दया के बारे में एक सबक सिखाया। ज्ञानू ने सीखा कि ईर्ष्या और लालच केवल नुकसान पहुंचाते हैं। रोहन और ज्ञानू अच्छे दोस्त बन गए और ज्ञानू फिर से एक समझदार और मददगार आदमी बन गया, विनम्रता से जीते हुए। उन्होंने समझा कि सच्चा मूल्य संतोष और दया में है।